यूपीए सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा था और यह कार्यकाल भ्रष्टाचार के आरोपों से बुरी तरह घिरा था। ऐसे में गुजरात के विकास मॉडल को लेकर नरेंद्र मोदी ने देश के सामने विकास के विकल्प के तौर पर खुद को पेश किया। उन्होंने वृद्धि और विकास के लिए अच्छे दिनों का नारा दिया। जनता ने उनके वादे पर भरोसा भी खूब किया। विश्व में भारत की एक नई पहचान बनाने का रास्ता हमारे आईटी प्रोफेशन के नौजवानों ने कर दिया। अगर ये ताकत हमारे देश में है, क्या देश के लिए हम कुछ सोच सकते हैं? और इसलिए हमारा सपना है डिजिटल इंडिया। जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं, एक गरीब के लिए। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। नरेंद्र मोदी ने अच्छी तरह से भांप लिया था कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान विकास के मुद्दों से समझौता नहीं कर सकता। लिहाजा उन्होंने देश भर में गुजरात मॉडल के विकास की कहानी सुनाई। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। गुजरात और रेस्ट ऑफ इंडिया की तुलना की। उन्होंने आंकड़ों के जरिए तरक्की के नए सपने लोगों की आंखों में बो दिए। क्या कर सकते हैं, मिलके क्या कर सकते हैं। तो जो गुजरात है वो समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है। इसमें पोर्ट की बहुत संभावना है। झारखंड यदि चाहे तो एक डेडिकेटेड पोर्ट झारखंड के लिए बना सकता है कि यहाँ से झारखंड के जितने भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य उसमें उसकी अच्छी भूमिका और आने वाले दिनों के लिए वो लाभदायी। देश के सामने विकास की तस्वीर के सारे रंग और गाढ़े होकर दिखें, इसके लिए नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार में जमकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। 3D टेक्निक से लोगों के बीच पहुंचकर वर्चुअल रैलियां की। देश की परंपरागत राजनीति में नरेंद्र मोदी किसी मैजिक ब्रांड की तरह चमक रहे थे। उनकी छवि किसी ऐसे जादूगर जैसी बन रही थी जिसके पास देश की निराशा को दूर करने का फॉर्मूला था। वक्त गया है, जाने दो, भूल जाओ, जो हुआ हुआ। क्या अब और वक्त बिगाड़ना है क्या? और इंतजार करना है क्या? और रुकना है क्या? आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? तो विकास को जन आंदोलन बनाना है। देश ने भरोसा किया और नरेंद्र मोदी के लिए देश की शीर्ष सत्ता का दरवाजा खुल गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने जो पहला नारा दिया वो उनके समस्त कार्यकाल का परिचय पत्र बन गया। हम पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल रहे और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। पूरा भारत गुजरात नहीं था, इसकी चुनौतियां भी एक राज्य की तरह सीमित नहीं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी वही थे और उनका विजन भी वही था जो वो मुख्यमंत्री रहते तैयार कर चुके थे। जब हम एसोचैम का जब मैं प्रेसिडेंट था तो 5 ट्रिलियन की बात हो रही थी 2025 की। अब वो डिफिकल्टी नहीं लग रहा। उस वक्त तो लग रहा था कहाँ 1 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो आप, क्या बातें कर रहे हो मोदी जी। मतलब लोग आपस में बात करते थे क्या बातें कर रहे हैं। आज क्या हो गया? अब 5 ट्रिलियन तो लगता है 2024 में ही हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? तो ये कैसे हो गया? तो ये विजन तो उस दिन तो ये इट वाज लुक लाइक अ मार्केटिंग टॉक, राइट और रॉन्ग? तो उसी दिन में उन्होंने यही बोला था कि $5 ट्रिलियन करना है तो हमको एमएसएमई को साथ में लाना पड़ेगा, हमको फार्मिंग इनकम बढ़ानी पड़ेगी। और कैसे बढ़ेगी इनकम? और इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है, तो आज वो हो गया।
देश के सामने गुजरात का विकास मॉडल था और अब प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी उम्मीदें भी थी। प्रधानमंत्री मोदी का विकास मॉडल विपक्ष के निशाने पर रहता था और प्रधानमंत्री मोदी को ये साबित करना था कि गुजरात का विकास कोई इत्तेफाक नहीं था।